नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। हम बात कर रहे हैं देहरादून के हाई प्रोफाइल हत्याकांड रवि बडोला हत्याकांड की, जिसमें 7 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और पुलिस ने एक एसआईटी टीम का भी गठन किया है ताकि प्रभावी कार्रवाई हो सके। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीओ डोईवाला मौजूद हैं। हम जानेंगे सबसे क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका शेष उत्तराखंड में। धन्यवाद। सर, क्या कुछ हो रहा है रवि बडोला हत्याकांड में? एसआईटी गठित की बात जो बता रहे हैं। हाँ, एक इनके केस के सारे पहलुओं को देखने के लिए और बारीकी से नज़र रखने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक पूरी टीम बनाई गई है। मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूँ कि जिसमें हम गैंगस्टर की कार्यवाही कर सकें। ये जितने भी अभियुक्त हैं, इनकी संपत्ति का पता लगा सकें, इनकी अवैध इन्होंने जो ज़मीनें खरीदी हैं, मकान खरीदे हैं, उसका पता लगा सकें, इनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स और इनके द्वारा जो वाहन खरीदे गए हैं, उनका पता लगा के गैंगस्टर की कार्यवाही करवा के उन सबका सरकार द्वारा जब्तीकरण करवा सकें। तो उसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बाकी क्षेत्र में जैसे आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, इसको दृष्टिगत लगातार जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनके भी सत्यापन हम लोग करवा रहे हैं और पूरे जिले भर में सत्यापन अभियान देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे कि रायपुर की बात करें तो जितने भी लोग संदिग्ध थे, जैसे कुछ 50 के आसपास लोग संदिग्ध थे, तो उनको थाने में बुला के उनसे पूछताछ भी की गई कि वो लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और किस पेशे से जुड़े हुए हैं। और बाकी जो मकान मालिक हैं जिन्होंने उन लोगों को सत्यापन नहीं कराया था, उनके खिलाफ भी लगभग 4,20,000 रुपए के चालान काटे गए। सर, ये सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? सत्यापन की कार्रवाई के लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बाहरियों पे जो अपराधी टाइप के लोग उन पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है। जी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्येय है कि राजधानी को अपराध मुक्त बनाया जाए, तो उसी के दृष्टिगत संदिग्धों की पहचान के लिए और जो लोग बाहर से रहने आए हैं, उनकी सभी की पहचान के लिए एक सत्यापन अभियान पूरे जिले भर में चलाया भी जा रहा है और आगे और भी इसको जो है अधिक बल से चलाया जाएगा, ताकि जो राजधानी के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो सेफ फील कर सकें और उन्हें पता हो कि जो लोग बाहर के आ रहे हैं, वो किस पृष्ठभूमि के हैं और उनमें से किसी का कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, रवि बडोला के कांड में देखने में आया कि जनता में आक्रोश था, जनता सड़क पे उतरी, पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की। एक गाड़ी को लेकर विवाद होता है, तो आखिर ये जो अनऑर्गेनाइज, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं फाइनेंस जो है, जो सूदखोरी है, इस पर भी पुलिस को काम करने की जरूरत जी, बिल्कुल, अगर कोई चीज़ गलत है और कानूनी रूप से वो चीज़ गलत है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी भी चाहिए और पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसमें बयान दिया गया कि इस तरह के जो केस हैं, उसके लिए एक अलग से एक यूनिट, जो फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट है, वो इस केसों को डील करेगी। और जैसे रवि बडोला हैं, उनकी मृत्यु हुई, बहुत ही खेदजनक बात है। तो इस तरीके से रिलेटेड या इन लोगों से रिलेटेड और भी जो शिकायतें आ रही हैं, उनमें लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इन्हीं अभियुक्तों के खिलाफ एक शिकायत कल आई थी, तो उसमें भी रायपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, ताकि इस तरह का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इस पे लगाम लग सके और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो सके। है। सर, जो इसमें मुख्य आरोपी हैं, जो हत्या में कारित करने में शामिल थे, घटना कारित करने में, इनको रिमांड पर लेकर, साथ संकलन को लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है? जी, लगातार साक्ष्य संकलन का और विवेचना का काम भी चल रहा है और जितने भी अभियुक्त थे, जैसे कि जो मुख्य अभियुक्त रामवीर, उसकी भी आज पुलिस कस्टडी रिमांड 1 दिन की न्यायालय से ली गई है और उसमें जो बाकी साक्ष्य उसके द्वारा छुपाए गए थे या जो उसका घटना चक्र था, उस सबका अन्वेषण किया जा रहा है और उसमें पता लगाया जा रहा है कि और किस-किस चीज़ों के, किन-किन लोगों के इनसे तार जुड़े हैं। अच्छा सर, लास्ट सवाल। जो बात चल रही थी कि इसमें पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है, एक सिंडिकेट तोड़ने की बात हो रही थी। अब जो जनता जिस तरीके की बात कर रही थी, कड़ी से कड़ी सजा, और एक माहौल, महिलाओं से बात हुई कि भयमुक्त माहौल होना चाहिए, उस इलाके में महिलाएं दहशत में थी। इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस क्या कुछ कर रही है? पुलिस लगातार, जैसे मैंने बताया आपको, कि सत्यापन अभियान भी चलवा रही है और जिस तरह की शिकायत आती है, अगर इस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड की, सूदखोरी की, ये अन्य भी कोई शिकायत आती है, तो वो पहले से ही हम लोग उसको जो है प्रायोरिटी बेसिस पर देखते रहे हैं। लेकिन जैसे ये सूदखोरी वाला मामला सामने आया है, तो इसमें और गहनता से मैंने बताया कि एक एसआईटी भी बनी है और जो फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट है, आने वाले समय में और जो वर्तमान समय में, वो भी इस चीज़ को गहनता से देखेगी और इस तरह के मुद्दों को और भी संवेदनशीलता से लिया जाएगा और इन जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। तो देखा, ये थे हमारे साथ अभिनय चौधरी, जो बता रहे थे कि रवि बडोला में जो भी घटना में शामिल है हत्याकांड में, उनके खिलाफ पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा खास बात यह है कि जब इन भारद्वाज बंधुओं पर कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद अब शिकायतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई एप्लीकेशंस आ रहे हैं जिनमें पुलिस ने एक एफआईआर भी लॉन्च कर ली है।
कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।